नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोदी बहाना, राहुल निशाना। क्या कोई सोच भी सकता है कि दिग्विजय सिंह जी क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को कोई संदेश देना चाहेंगे? निशाने की बात तो हम भी नहीं समझते कि वो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत ही लॉयलिस्ट कांग्रेसी हैं। लेकिन रीसेंट पास्ट में हमने बहुत सारे लॉयलिस्ट, जो जिनकी निष्ठा, जिनकी कमिटमेंट, जिनकी प्रतिबद्धता, जिस पर कोई संदेह ना हो, लेकिन ऐसे कांग्रेसियों के भी सुर बदलते देखे हैं। एक कांग्रेसी तो धमाल मचा ही रहे हैं और आप सब जानते हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर साहब, और कोई ना कोई ऐसी बात वो कह ही देते हैं जो कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस को बहुत चुभती है और बीजेपी को रास आती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ऐसा बोलेंगे कि बीजेपी की संगठन शक्ति अद्भुत है या बहुत बड़ी है, और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चित्र भी वो शेयर कर देंगे कि जिस तरह से संगठन की शक्ति के बदौलत फर्श पर बैठे लोग अर्श तक पहुंच जाते हैं, यानी सिंहासन तक पहुंच जाते हैं, ये बीजेपी की संगठन शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कमाल है। आखिर इस सोच के पीछे क्या है? दिग्विजय सिंह जी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है? क्या कोई संदेश देना चाहते हैं या कुछ और है? चूँकि एक राजनेता हैं, पॉलिटिशियन है, और खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि लोग राजनेता की बातों के अनेक अर्थ निकालते हैं, और कई बार उन्होंने ये भी माना है कि हाँ, हम पर विश्वास भी नहीं करते हैं। बहरहाल, पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से ठीक पहले दिग्विजय ने पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 के दशक की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर में नरेंद्र मोदी आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ दिग्विजय ने लिखा, एक जमीनी स्वयंसेवक कैसे संगठन के दम पर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है, ये संगठन का कमाल है। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर को प्रभावशाली बताया, साथ ही इसे संगठन की ताकत का उदाहरण कहा। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को नसीहत देने में देर नहीं की। दिग्विजय ने लिखा, जैसे चुनाव आयोग में सुधार जरूरी है, वैसे ही कांग्रेस में भी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने पार्टी को ज्यादा व्यावहारिक और डिसेंट्रलाइज करने की बात कही, साथ ही भरोसा जताया कि राहुल गांधी ये कर सकते हैं। पोस्ट सामने आते ही सियासी हलचल तेज हो गई, तो दिग्विजय सिंह ने अपने ही अंदाज में सफाई दी। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? दिग्विजय सिंह के बहाने बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस संगठन पर सीधा हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने कहा कि दिग्विजय सिंह संगठन मजबूत करने की बात कह रहे हैं। बात जैसा उन्होंने कहा है ये कि जमीन पे बैठा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान करती आई है और जमीन से लेकर के ऊपर तक जाने वाली। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, हमारे नेताओं का सम्मान हमेशा से होता है। दिग्विजय सिंह जी पता नहीं किस पे बोल रहे थे, राहुल गांधी जी की चर्चा कर रहे थे या किसकी चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा। किसी प्रकार से जब हमें उदाहरण देना होता है, जब हम घर में भी रहते हैं तो हम बच्चों को उदाहरण देते हैं कि देखो पड़ोसी का बच्चा कितनी अच्छी साइकिल चलाता है, तुम भी चलाओ। इससे प्रेरणा मिलती है, उससे एक तरीके की प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है। इसलिए इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जो ये एक साधारण मानव स्वभाव है कि इसमें जो भी दिए जाते हैं उदाहरण, वो हमेशा उन लोगों के दिए जाते हैं जो हम लोगों से दूर होते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी की तस्वीर सिर्फ एक उदाहरण थी या फिर बहाने से राहुल गांधी को संदेश? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी दिग्विजय सिंह ने संगठन के विकेंद्रीकरण का मुद्दा उठाया है। मामला कुछ भी हो, लेकिन दिग्विजय की पोस्ट ने कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन की बहस को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। आपको ये भी हम याद दिला दें कि दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी बीजेपी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया और तमाम दिग्गज
नेताओं का समूह भोपाल में मौजूद था और ये दिग्विजय सिंह जी थे कि एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट के मुखिया के नाते उन्होंने पूरी बीजेपी की कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। चारों तरफ तहलका मच गया कि बीजेपी की पूरी टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया, और वो पहुंच गए मुख्यमंत्री निवास। तो दिग्विजय सिंह जी की तासीर बहुत अलग है। जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें समझते हैं, उन्हें पता है कि दिग्विजय सिंह अप्रत्याशित और चौंकाने वाले निर्णय भी लेते हैं। ये उन्हें पसंद भी है और इसकी हलचल वो मीडिया में देखना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या उनका ये बयान उसी कड़ी की एक और आगे का एक एडजस्टमेंट है? पता नहीं, ये तो दिग्विजय सिंह ही जानते हैं। हमारे सवाल देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी की पोस्ट आरएसएस और मोदी की तारीफ थी या राहुल गांधी को कोई सलाह नसीहत? क्या भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का कथित असंतोष खुलकर सामने आ रहा है? क्या संगठन के मुद्दे पर कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है? ये हमारा तीसरा सवाल है। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत करता हूं उनका। कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आज उम्मीद करूंगा कि उनकी मुस्कुराहट, क्योंकि बहुत सुपठित राजनेता हैं, तो उनकी मुस्कुराहट हम सबका संबल बनाए रखेगी। क्योंकि इसके पहले भी दिग्विजय सिंह से जुड़े एक इशू पर मुझे उनके आक्रोश की अभिव्यक्ति अभी तक मेरे मन में गूंजती है। स्वाभाविक है आक्रोश, लेकिन कोई भी शब्द जो आक्रोश में निकलता है कई बार वो विस्फोट ही करता है। दिग्विजय सिंह कभी आक्रोश में नहीं होते। निशांत बिसेन हैं, युवा बीजेपी के नेता और पैनलिस्ट, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही जय नागड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और जो दिग्विजय सिंह जी की शख्सियत को, किरदार को इसलिए समझते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ अनेक चुनौतीपूर्ण खबरों को उन्होंने अपने समय के एक बहुत महत्वपूर्ण दैनिक अखबार में, चुनौतीपूर्ण और चुनौती देने वाली खबरें, जिनसे दिग्विजय सिंह जी भी कई बार परेशान हो जाते थे और चुटकी भी लेते थे कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करते हो जय नागड़ा जी, वो हमारे साथ हैं। जय जी, कैसे देखते हैं? क्या ये दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है, वो चौंकाते हैं? आपको याद होगा कि जब उन्होंने पूरी कार्य समिति को बुला लिया था, फिर जब वो नर्मदा परिक्रमा में थे तो ये कह के चौंका दिया कि मेरी मदद करने के लिए गुजरात की सीमा में कुछ अधिकारी आ गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। मैंने पूछा आप लोग कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा हमें उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भेजा है कि दिग्विजय सिंह जी परिक्रमा में है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह, उनकी मदद करना। ये सब कहना दिग्विजय सिंह का एक अलग सोच का नजरिया। आप कैसे देखते हैं उनके इस नए नवीनतम चौंका देने वाले बयान को? जी शरद जी, दिग्विजय सिंह जी की तारीफ की। देखिए, जब राजनीति में असल में हम कुछ सहजता में जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान हमको प्रत्याशित लगते हैं। और जबकि मुझे लगता है कि यदि हम उन्होंने जैसा कहा कि जैसे कैलाशी यदि दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हैं, तो इससे कहीं ये नहीं होता कि वो बीजेपी की विचारधारा खराब हो रहे हैं। उन्होंने जो उनकी सौजन्यता थी उसकी तारीफ की। और इसी तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने जैसा आपने अभी बताया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि मैं वैचारिक रूप से अपनी विचारधारा को लेकर कहीं, लेकिन जिस तरह की संगठन क्षमता है इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसमें सच्चाई है, बीजेपी की जो संगठन की ताकत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी वजह से बीजेपी आज सत्ता में जो बन पाई है वो एक। और मैं तो कहता हूँ कि राघवगढ़ का जो चुनाव हाल ही का जो था, वो उसके पीछे निश्चित रूप से सीधा सीधा चुनौती जो थी वो उन्हें संगठन से ही मिली थी। वहाँ के कैंडिडेट के बजाय सब हम लोग आकलन कर रहे थे कि वहां पर चुनाव जो है वो दिग्विजय सिंह ही जीतेंगे, लेकिन शायद बीजेपी ने अपने संगठन की पूरी ताकत लगाई और उसका पूरा लाभ उसको मिला। तो बीजेपी के संगठन की ताकत को वो महसूस करते हैं, स्वीकारते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हम लोग भी अपने डिबेट में कहते हैं कि कांग्रेस के पास संगठन को लेकर के उसे सीखना चाहिए। और उसके पहले जैसा मैं कहूँ कि खुद राजीव गांधी जी ने उस समय आरएसएस की इसलिए तारीफ की थी कि उन्हें लगा कैडर बेस्ड पार्टी, और उन्होंने सेवा दल की बात कही थी। तो मुझे लगता है इस तरह की तुलना होना कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सहज है। और चूंकि सहजता गायब हो रही है, इसलिए हमको ये चीजें बड़ी अप्रत्याशित लगती हैं। जी
लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा घटनाक्रम भी आगे, हालांकि कल्पना ही है कि प्रणब मुखर्जी की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले भी कह चुका है कि दिग्विजय सिंह जी आना चाहें तो उनका स्वागत है, और दिग्विजय सिंह जी भी एक अलग मिजाज के राजनेता है, हो सकता है वो चले भी जाएं कि चलिए भाई देखते हैं, मैं आपसे घोर असहमत हूं और अपनी असहमति जताने आया हूं आपके मंच पर। निशांत, आप कैसे देखते हैं? मसला कांग्रेस के उन दिग्गज लीडर का है जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को बीते बीते करीब 3 दशकों से ज़्यादा समय से कांग्रेस की राजनीति उन्हीं के आसपास घूमती है। ऐसे दिग्विजय सिंह जी का ये बयान कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल शरद जी, दिग्विजय सिंह जी बहुत बुद्धिमान राजनेता हैं। हो सकता है आज उन्हें केदारनाथ सिंह जी की उन पंक्तियों का स्मरण हो आया हो जिसमें वो कहते हैं कि आपको जो कहना है वो अभी कह डालो, हो सकता है बाद में उसे कहने का कोई अर्थ ही न रह जाए। बराक ओबामा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अपने संस्मरणों पर एक किताब जो लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है राहुल गांधी के बारे में कि वो एक बहुत जिज्ञासु छात्र की तरह दिखना चाहते हैं, अपने शिक्षक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उनकी किताब है ये, लेकिन उनमें उस योग्यता की कमी है। ऐसा वो क्यों लिख रहे हैं? दरअसल हम इसकी शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि 2004 में राहुल जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2009 से वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आए। उसके बाद से आज तक, यानी 2009 से 2025 तक इस देश में 83 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 71 चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। 2014 में 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। लगातार 3 आम चुनाव में उसे हार मिली है। 2014 में 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। आज महज 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है और एक कर्नाटका है। तो क्यों न राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाए जाएं? सवाल उठने भी चाहिए। आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो जो सहयोगी दल हैं राहुल जी के, वो तो उन पर विश्वास करते ही नहीं है, चाहे टीएमसी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। शशि थरूर भी गाहे बगाहे हम सुनते हैं कि आलोचना करते ही रहते हैं। अब उनकी पार्टी और उनके परिवार में भी ये विवाद अब सामने आ रहा है, उन पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि ये प्रियंका कैंप का राहुल कैंप पर हमला है और दिग्विजय सिंह बड़ी बात कह रहे हैं आप। वो अपनी पार्टी को चेताना चाह रहे हैं। समय रहते वो अपनी पार्टी को चेताना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में आज डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस का संगठन आज खत्म हो गया है और हमें बीजेपी से सीखना चाहिए। तो क्यों नहीं सीखना चाहिए बीजेपी से? यहाँ एक कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पर है, आज प्रधानमंत्री है, तो वो अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी को। उन्होंने ट्विटर पर और सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को सीधे ये कांग्रेस का गाना गा रहे हैं। इतना तो इतिहास आ रहा हूं चौधरी साहब, आ रहा हूं चौधरी साहब। इनसे ये कहो कि जो राजनीतिक अनुकंपा नियुक्तियां इनकी पार्टी कर रही है उस पर चौधरी साहब आपकी नजर एक शेर है। देखिए, जब मुश्किल वक्त आता है तो शायर उस मुश्किल वक्त को कैसे कहता है। देखिए, ये समझने वाली बात है और आप बहुत समझदार इंसान हैं। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। जब आप टेस्टिंग टाइम से गुजरते हैं तो सवाल उठते हैं, और ये सवाल कोई बाहर से नहीं आते। आप बहुत संजीदा राजनेता हैं। अंदर की मीटिंग में क्या इमरान मसूद कौन से बाहर के व्यक्ति हैं? इमरान मसूद क्या आपकी पार्टी के नेता नहीं है? जी चलिए, आप जवाब दीजिए। जी नहीं, हमारे नेता ने क्या कहा है ये हमसे बेहतर और कौन जानेगा? बताइए ना क्या कहा। ये भाजपा के हमारे नेता ने, आपको ना उसमें नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, ना उसके पीछे बैठे हुए अटल अडवाणी जी दिख रहे हैं। हमारा जो मसला है, उन्होंने जो तंज कसा है वो 2002 की बात है। आप याद करिए, जब दिल्ली के गलियारों में राजधर्म नाम का एक शब्द गूंज रहा था, अटल जी के मन में कुछ चल रहा था, तब ये वही अडवाणी थे। इन्होंने विभीषण चौधरी साहब ना बन दिग्विजय सिंह जी ने अपनी सफाई में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ही के नेता की बात कर रहा हूं, आपके नेता की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा बीजेपी का मजबूत संगठन है, मैं नरेंद्र मोदी जी का और संघ का विरोधी, संघ नहीं विरोधी है, बीजेपी का विरोधी हूं जी। हाँ, संघ का विरोधी विरोधी हैं। तो अडवाणी जी ने विभीषण बन के धर्म का साथ न देकर वो कुंभकर्ण बन के मोदी के पीछे खड़े हो गए। अब आप देखिए 2014 आता है, फिर
उनको टिकट तक के लाले पड़ जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह साहब वही बात बता रहे हैं कि ये वही संगठन है जिसमें औरंगजेब पैदा होते हैं, औरंगजेब की महिमा मंडन के लिए हजारों पत्रकार और 150 चैनलों को खरीदा जाता है, तब इसकी जो है प्रासंगिकता प्रमाणित होती है। ये ऐसा संगठन है कि जो इतना व्यक्ति निर्माण करता है कि जब चुनाव में जाते हैं तो सबसे पहले इसको 10-10 हजार रुपए खातों में डालने पड़ते हैं, 1.5 करोड़ महिलाओं के। तो आप मुझे बताइए, क्या कौन सी तपस्या कर रहे हैं, कौन सा संगठन का निर्माण कर रहे हैं? ये आरएसएस का जो चरित्र है वो दिग्विजय सिंह साहब ने बताने का प्रयास किया कि यहाँ वही लोग बैठते हैं जिनको राजनीति में स्पैम फोल्डर डालने की एक जो नई उन्होंने जो कला खोजी है, वो बता रहे हैं कि भाई आप ईमेल तो भेज सकते हैं लेकिन स्पैम फोल्डर के ईमेल कोई पढ़ता नहीं है। तो हमारी नजर में अब जो बिसेन साहब बता रहे थे ये कांग्रेस की उनकी नजर है, और हम अपनी नजर बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह साहब ने वही तंज कसा है कि साहब जिस आदमी के चरणों में बैठ के एक आदमी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया, आज उस आदमी को राजनीतिक वृद्धाश्रम में भेज दिया है। ये संस्कार ये संघ सिखाता है, ये संस्कार है भाजपा के, जो अपने बुजुर्गों की मैं इज्जत नहीं सोच रहा हूँ करती। काश आज ये सारी बताइए, बातें दिग्विजय सिंह कहते तो उसको आज नहीं, ये जो दिग्विजय जितनी सिंह बड़ी साहब खबर ये बनी नहीं है कही है। उतनी बड़ी खबर ये बनती नहीं। काश ये बातें दिग्विजय सिंह नहीं, कहते। ये दिग्विजय सिंह साहब के अब ऐसा, शरद जी एक अंतिम लाइन फिर आप अपनी बात कहिएगा कि देखिए एक महिला ने कहा कि मेरे बेटे को खाना खिलाया ना, तो उसने कहा तुम्हारे बेटे को मैं पहचानती नहीं, वो कैसा है? तो बोला जो सबसे सुंदर बेटा हो वो ही मेरा है। तो वो महिला गई, उसने अपने बेटे को खाना खिला दिया क्योंकि उस माँ की नजर में उसका बेटा सबसे सुंदर है। तो ये तो अपने अपनी नजरिया है ना देखने का। लेकिन गजब भाई, का नजरिया ये है लोग जो चौधरी साहब, राजनीतिक गजब का अनुकंपाएं नजरिया करते है। हैं, चाहे वो कांग्रेस की एक सबसे इंपॉर्टेंट बैठक के दौरान ये नजरिया सामने आता है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। मतलब ये टाइमिंग हम जो देख रहे हैं बड़ी दिलचस्प है। मैं लौटूंगा फिर आपकी तरफ। जय जी, टाइमिंग आप कैसे देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी जो बात हम कह रहे हैं कि आखिर आपने उसी समय को क्यों चुना जब एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है? आपको मालूम था कि इसके बाद मीडिया, और आपने देखी वो दिल्ली की उनकी जब वो निकले मीटिंग से बाहर तो किस तरह मीडिया के कैमरे और पत्रकारों का हुजूम उनके पीछे था कि सर ये आपने कहा है, इसका मतलब क्या है सर? समझाइए हमको। इसको किस तरह देखते हैं आप, टाइमिंग? शरद जी, ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी अपनी बेबाकी के लिए वो हैं और अपनी बात, और सही समय पे वो अपनी बात, वो जो बात कहते हैं तो कई बार लोग बहुत उनसे असहमत होते हैं, लेकिन उनका अपना तर्क होता है, अपना लॉजिक होता है। और देखिए, मैं सोचता हूँ कि उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से वो कांग्रेस की उस स्थिति में है कि वो कांग्रेस के हायर संगठन को भी अपनी बात आदेश की स्थिति में भी कह सकते हैं। हम ये एक और उनकी बात को संगठन को भी गौर करेगा। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत जब थी तो राहुल जी के मेंटर भी थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने काफी चीजें सिखाई हैं। तो मुझे लगता है कि इतना हक भी है उनका और इतना बेबाकी से वो बोलने का मादा भी रखते हैं। और फिर देखिए, दो चीजें हैं कि वो जिस नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए जय जी, आप एक बहुत गहरे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शशि थरूर जो बोलते हैं वो बीजेपी को सहज करता है, कांग्रेस को असहज करता है। कांग्रेस ने किस तरह लिया होगा? आप देखिए, क्या कांग्रेस असहज नहीं हुई हुई है कि दिग्विजय सिंह जी की इस टिप्पणी से? निश्चित रूप से हो सकती है, बिल्कुल असहज होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि हमारी पार्टी से ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन दो चीजें में फर्क महसूस लगता है, शशि थरूर जी और दिग्विजय सिंह जी में थोड़ा बड़ा फर्क है। दिग्विजय सिंह जी की प्रतिबद्धता को लेकर के कभी कोई सवाल नहीं उठ सकता। तो मुझे लगता है हो सकता है कि उनके कहने के आशय को और वो उसको जस्टिफाई भी कर देंगे समय के साथ, मुझे लगता है। तो ये फर्क है कि उनकी कमिटमेंट को लेकर के कभी कोई डाउट नहीं है, उनके कहने के तरीके को और उनको समझने को लेकर के कोई वो हो सकता है। दूसरा एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि अब चूंकि उनकी ना कोई राजनीतिक ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षा है, तो इस स्थिति में जब आपके पास कोई लालच ना हो और कोई डर नहीं हो, तो आदमी बहुत निर्विवाद रूप से अपनी बात कहता है, निर्भीक रूप से बात कहता है। शायद उसी स्थिति में दिग्विजय सिंह जी अब अपनी बात कह सकते हैं या कही है। बिल्कुल सही बात है। और एक दिग्गज वेटर्न लीडर के मन में कई बात भी होते हैं, क्योंकि हमने राहुल गांधी जी की पदयात्रा के समय भी देखा था कि एक तरह से उनके बोलने पर जैसे प्रतिबंध लगाया गया था, और एक विषय पर जब वो कश्मीर में कहीं
बात करना भी चाह रहे थे, मीडिया के कैमरे और पत्रकार लपके तो जयराम रमेश जी तुरंत आगे आ गए और उन्होंने कहा नहीं, अभी कोई इस पर बात नहीं होगी। और दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उस पर डटे रहते हैं, वो चाहे 2008 का मुंबई पर हुआ हमला हो या कोई और विषय हो, वो कभी अपनी बात से पीछे बटाला हाउस हो या हेमंत करकरे जी की शहादत का विषय हो। जी निशान जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ चलूँगा। जी शरद जी, दिग्विजय सिंह जी किसी समय मेंटोर रहे हैं राहुल गांधी जी के, तो उनका किसी बंद कमरे से निकलकर आई खबर नहीं है ये। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है, और एक पोस्ट नहीं किया है, 2 पोस्ट किया है। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी की संघर्ष गाथा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो तस्वीर दिखाई है। दूसरी, उन्होंने अपने लीडर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात कि वो कन्विंस नहीं होते हैं, यानी वो वास्तविकता से अनजान हैं। पिछले 2 दशक की कांग्रेस की अगर असफलताओं की बात की जाए तो उसके पीछे छिपे कारणों पर भी जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह चिंता कर रहे हैं अपनी पार्टी की, और पता नहीं इसे किस तरीके से देखा जाए, लेकिन एक कांग्रेस का बहुत बड़ा निशान जी, चिंता करते करते कई नेता आपकी पार्टी की तरफ सरक आते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ऐसे कतई नहीं है और ना ये संभव है। बिल्कुल, कांग्रेस में वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अनुशासन नहीं है, वो विचारधारा नहीं है, वो तौर तरीके नहीं है जो बीजेपी में काम करने के लिए एक व्यक्ति को मिलते हैं। चलिए जल्दी, चौधरी साहब एक क्विक कमेंट आपका, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से, वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नजरिए का फर्क है। देखिए, यदि आपका नजरिया हमारे खिलाफ है तो आप हमारी बात को कुछ भी रंग दे सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं तो इसमें आलोचना और तंज भी खोजा जा सकता है। लेकिन अब जैसे भाजपा के प्रवक्ता को, मेरे को आश्चर्यजनक बात है कि आप जहां ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आरएसएस की उन्होंने तारीफ की, और ये उसको एड ऑन करने की बजाय सिर्फ कांग्रेस का गाना गा रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं आपसे कि अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है। इन्होंने एक बात कही कि 13 सीट चुनाव, आप क्या जस्टिफाइड मानते हैं? मुझे इतना बता दीजिए डॉक्टर साहब, क्या आप जस्टिफाइड मानते हैं? इस बयान की आवश्यकता थी इस समय? नहीं, इस बयान की, भाई हम लगातार ऐसे बयान देने चाहिए। यदि हमारा जो संगठन है वो ये जिस तरीके आप कह रहे हैं बीजेपी की संगठन शक्ति की प्रशंसा करने में हर्ज नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तंज कस रहे हैं। उनके औरंगजेब का चेहरा उन्होंने दिखाया है, ये आपका इंटरप्रिटेशन क्या गलत किया? चलिए, मैं आगे नहीं बढ़ा से देख रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि सही है, चौधरी साहब के रिएक्शन से, कांग्रेस के रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस पर क्या कहेगी। जाहिर है वो अपने इंटरप्रिटेशन के साथ सामने आएगी। दिग्विजय सिंह जी का इंटरप्रिटेशन हम सुन चुके, उन्होंने कहा मैं संघ और मोदी जी की मुखालिफत यानी विरोध करता रहा हूँ, करता था और करता रहूँगा, यानी कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं। लेकिन बीजेपी की संगठन शक्ति काबिले तारीफ है। अब क्या कहेंगे आप, जब एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो लगातार कांग्रेस के, आप कह लीजिए कि प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस को पीछे छोड़ रही है, वो मजबूत है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में बात कम करने के बजाय या उसके बारे में कि हम भी उसको टक्कर देने जा रहे हैं, आप जिस तरह से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के पहले ये बात कहते हैं, ये दिग्विजय सिंह का तरीका है और इस तरीके से वो पहले भी चौंकाते रहे हैं। जैसा हमने आपसे कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, आपको याद होगा कि मेधा पाटकर उनसे मिलने आई, धरना देकर बैठ गई तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेधा जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप मुख्यमंत्री निवास आइए, अंदर सोफे पर आराम से बैठिए, जलपान भोजन करिए, मैं एक दिन बाद पहुंच रहा हूं, आपसे अच्छे से मुलाकात करूंगा। तो दिग्विजय सिंह का ये तरीका चौंकाता है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स से अलग जाता है। अब इसके पीछे अर्थ भले ही ढूंढे जाएं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर सबको चौंकाया है और सबसे ज़्यादा अपनी ही पार्टी कांग्रेस को चौंकाया। नमस्कार।